हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज प्रॉब्लम में से 6.3 की प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और फिर उस प्रॉब्लम में से डेटा रिक्वायर्ड और कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। चलिए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कपल ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग एट द एक्सट्रीमाइट्स ऑफ अ रॉड 5 मीटर लॉन्ग। सिंपली कहा गया, एक आपके पास रॉड है, ठीक है, एक्सट्रीमाइट्स कहते हैं आई थिंक शायद इंटेंसिटी को कि ये मेटल की रॉड की स्ट्रेंथ अच्छी है, इंटेंसिटी इसकी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग आप कह सकते हो आप इसको, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, वी कैन से दैट। बट यहाँ पर इस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, सिंपली बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अपने न्यूमेरिकल्स के असल मुद्दे पर जाते हैं जिसको लेकर हमने अपने रिक्वायर्ड या कैलकुलेशन की तरफ जाना है। सो डोंट कंफ्यूज बाय द वर्ड ऑफ एक्सट्रीमाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए कहा गया व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कपल, हमें मोमेंट ऑफ कपल निकाल के देना है। तो मोमेंट ऑफ कपल आप सिंपली निकाल के देना है, तो ये आपके लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा। ये प्रॉब्लम नंबर 6.3 है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं बेटा, प्रॉब्लम नंबर 6.3, ठीक है। और डेटा देख लेते हैं क्या चीजें दी गई हैं, रिक्वायर्ड, देन फिर कैलकुलेशन। अच्छा, एक बात तो हमें क्लियर हो गई अभी, क्योंकि डिस्कस कर लिया हमने कि मोमेंट ऑफ कपल हमें निकालना है, तो रिक्वायर्ड में आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल आ जाएगा। तो बेटा एक बात तो क्लियर है कि मोमेंट ऑफ कपल हमने डिस्कस किया था कि मोमेंट ऑफ कपल हमें निकाल के देना है, तो हम यहां लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ कपल, राइट। अब मोमेंट ऑफ कपल जो है वो हमें निकाल के देना है, सिंपली इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकाल के देना है। अच्छा, डेटा में क्या हो सकता है, एग्जैक्टली आपको कहा गया था कि 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है। यहां पर कपल प्रोड्यूस होने के लिए दो इक्वल पेयर ऑफ फोर्सेस दो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन से लगती है। मैं डायग्राम बनाऊंगा तो क्लियर होगा। फिलहाल आप ये देखें कि हमें जो फोर्स एक्ट होने वाली है वो उसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 10 न्यूटन के बराबर दिया गया है, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 10 न्यूटन की, ठीक है। अच्छा, और आगे पढ़ लेते हैं। आगे कहा गया 5 मीटर लॉन्ग, यानी जो लेंथ है आपके पास इस मेटल की रॉड की, वो लेंथ आपको बताई गई, उसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं, जो तकरीबन 5 मीटर लॉन्ग दिया गया है, राइट। तो चलिए, हाउ कैन दिस कपल बी बैलेंस्ड, कपल बैलेंस होने के बाद, कपल अगर बैलेंस होगा कैसे किया जाएगा एग्जैक्टली, जब इक्वल पेयर ऑफ फोर्सेस लगेंगी दोनों उन पॉइंट से जहां पर आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लगा रहे हो। देखो, ये हमारे पास है, हमारे पास सिंपली एक मेटल की रॉड आ गई और इसको हमने इस वाले सेंटर से फिक्स्ड कर दिया, तो इस सेंटर को मैं नाम दे देता हूं ओ का, और जो मैं फोर्स लगाने वाला हूं वो इन दो पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन से लगाऊंगा। एक अपने फोर्स कुछ ऊपर की तरफ इस तरह शो की, और दूसरी जानिब अपने इस मेटल की रॉड के दूसरे एंड पॉइंट पर यहां फोर्स शो कर ली। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो देखिए मैंने इस एरो हेड के साइज भी बिल्कुल एकदम एक्यूरेटली इक्वल रखे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो फोर्स आप इतनी जहां लगाओगे उतनी ही फोर्स आप यहां लगाओगे, तो जिसकी वजह से एक ही फोर्स दी गई। कंफ्यूज मत होना कि सर दो फोर्सेस लग रही हैं और हमें सवाल में एक ही फोर्स दी गई है। याद रखो, जब इक्वल पेयर ऑफ फोर्सेस लगती हैं तभी तो वो बॉडी को बैलेंस्ड कर पाती हैं, या अगर किसी एक जानिब से एक फोर्स ज्यादा हो गई दूसरे के मुकाबले, दूसरे के कंपैरेटिवली, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर रोटेशनल प्रोड्यूस होगा, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा, और फिर वो या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब ये इक्वल फोर्सेस हैं जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, आपसे कहा गया था कि इस मेटल की रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है। मेटल की रॉड की जो लेंथ हमें दी गई है वो हमें दी गई है तकरीबन 5 मीटर के बराबर, तो इसका मतलब ये 5 मीटर आपके पास ये मोमेंट आर्म हो गया। और मुझे जरा सोच कर बताइएगा कि देखें, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट या पायोटेड पॉइंट, इसे मैं d1 ले रहा हूं, तो ये d1 किसके बराबर होगा, 5 का एग्जैक्टली हम आधा कर लेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 2.5, ठीक है, और 2.5 मीटर। इसी तरीके से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, फोर्स को हम यहाँ शो कर लेते हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये d2, आप हम इससे ले लेते हैं। इन पॉइंट्स को हमने नाम भी नहीं दिया, इन्हें हम पॉइंट A और इसे हम पॉइंट B का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको d1 सपोज कर लिया और इसको d2 सपोज कर लिया, ये भी 2.5 मीटर के बराबर है, राइट। तो इस तरह हमने पूरी डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर समझ लिया। अब हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। तो यहां पर मुझे एक बात बताएं, ये जो d1 है ये वो डिस्टेंस है जो लाइन OA का है,
तो आप यहाँ पर ये शो कर लो, जो O से लेकर A का डिस्टेंस है उसे हम D1 सपोज कर रहे हैं, दैट इज 2.5 मीटर। ठीक है, ये सवाल में नहीं दिया गया था, ये हमने सोच कर समझा डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद कि वाकई जो D1 है आपके पास वो 2.5 होगा, और ठीक इसी तरीके से जो डिस्टेंस फ्रॉम द O टू द पॉइंट B होगा वो OB एग्जैक्टली डिस्टेंस D2 हो जाएगा, और वो बराबर है आपके पास 2.5 मीटर के, राइट। चलिए अब हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो हमें जो मोमेंट ऑफ कपल निकालना है, अब मोमेंट ऑफ कपल एग्जैक्टली निकाला तो जाएगा, पर मोमेंट ऑफ कपल के लिए हमें मदद लेनी होगी मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए और मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी की। तो मैं पूरा कंप्लीट एक रिलेशन लिख रहा हूं, इसकी डेरिवेशन एग्जैक्टली हम ऑलरेडी थ्रू आउट जब हमने चैप्टर को डिस्कस किया था वहां पर मैंने करवाया था, लेकिन दोबारा अगर वो कंफ्यूजन वहां पर रह गई है, कोई चीज अगर वहां क्लियर नहीं हुई तो यहां पर क्लियर हो जाएगी। तो ये देखिए मोमेंट ऑफ कपल आपके पास है, देखो मोमेंट ऑफ कपल किस तरह से निकाला जाता है। मोमेंट ऑफ कपल, कपल कहते हैं पेयर को, और पेयर यानी दो पेयर ऑफ फोर्सेस। तो मोमेंट ऑफ कपल निकाला जाएगा। अब मैं मोमेंट ऑफ फोर्स लिखना चाह रहा हूं, तो कंप्लीट लिखने से बेहतर नहीं है कि मैं इसको लिखूं मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, MOF। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए, ठीक है, इसी उसको हम सम कर लेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी, ठीक है, इन दोनों को हमने सम अप करना है। तो अब आप देखिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए है ये एग्जैक्टली किस तरह से आएगा, ये फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी D1 से, इसी तरीके से प्लस करा दिया हमने, और जो फोर्स हमारे पास है F ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट B की तो ये फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे D2 से, तो फोर्स मल्टीप्लाई यानी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा D2 का। तो अब अपने क्या करना है, फोर्स की जगह आपके पास एग्जैक्टली कितना मैग्नीट्यूड दिया गया फोर्स का, 10 न्यूटन दिया गया है, तो आप यहां पर 10 रखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्टेंस D1 दैट इज 2.5 प्लस, और फिर फोर्स हमारे पास मौजूद है 10 दोबारा से, और जो डिस्टेंस इस दफा D2 हमारे पास है वो भी 2.5 है, तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा, सिंपली इसको सॉल्व करो और एट द एंड जो हमारा रिजल्ट होगा वही तो है जो हमें निकालना है, जो मोमेंट ऑफ कपल कहलाता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अगर हम करते हैं 25 आएगा, ठीक है, और इसी तरीके से 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करते हैं तो ये भी 25 आएगा। 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ कपल जो है ये पेयर ऑफ फोर्सेस की बुनियाद पर आता है, तो ये एग्जैक्टली एक फोर्स का इफेक्ट है जिस वजह से इसका यूनिट भी एग्जैक्टली क्या होगा, न्यूटन होगा, राइट। तो चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, और डायग्राम मस्ट बी लाजमी न्यूमेरिकल के अंदर जहां मुझे लग रहा है कि जरूरी है तो वहां मैंने इसलिए ड्रॉ की ताकि आप लोग जब न्यूमेरिकल्स का रिव्यू करें तो थ्रू आउट द ईयर जब कभी एग्जाम का टाइम हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, एक दफा में इस सारे चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाए। चलिए अब मुझे इजाजत दें, हम इस टॉपिक से यहाँ पर अपने लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, 6.4 के साथ हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।